चलिए स्टार्ट करते हैं। सो थर्ड पॉइंट है इंटरोगेटिव। थोड़ा सा आज रिवीजन भी करेंगे, मतलब दो टाइप करेंगे, उसके बाद पिछली जो दो टाइप हमने करी है इस पूरे कॉम्बिनेशन लेंगे, फिर समझेंगे इसको, ठीक है। सो इंटरोगेटिव का मतलब होता है सवाल पूछना, ऑब्वियस सी बात है। बहुत सारे टॉपिक देखो, कोई टॉपिक पढ़ लो, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ लो, इंटरोगेटिव मिलेगा। प्रोनाउंस पढ़ लो, इंटरोगेटिव मिलेगा। कोई भी टॉपिक पढ़ लो, इंटरोगेटिव वर्ड वहां मिलेगा। मतलब बड़ा सिंपल है, सवाल पूछना। जहां जहां कोई क्वेश्चन पुट किया जाएगा वहां वहां इंटरोगेटिव ही माना जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास ऑप्शन में कितने इंटरोगेटिव है? व्हाट, विच, कौन से हैं? व्हाट है, विच है, हुज है। ये जो भी आवाज आ रही है बाहर से आ रही है अंदर से आ रही है? ठीक है। व्हाट, विच, हुज, डन है। चलिए हमारे पास तीन टोटल इंटरोगेटिव डिटरमिनर्स हैं, व्हाट है, विच है और हुज है। काम क्या है? टू आस्क क्वेश्चन, टू आस्क क्वेश्चन, सवाल पूछने का काम आता है। एक बात यहां भी कॉमन है भाई, ध्यान रख लेना, इन तीनों के बाद अगर नाउन है, बाई चांस क्या है? नाउन है, केवल उसी सिचुएशन में हम लोग बोलेंगे कि ये डिटरमिनर है। फॉर एग्जाम्पल, विच पेन इज योर्स, ठीक है। दूसरा सेंटेंस है विच इज योर पेन। रोक लो बेटे, हंसी को रोक लो, इतनी भी क्या हंसी आ गई, कंट्रोल से बाहर हो गए हैं। चलती क्लास में ऐसे हरकत करना इज इक्वल टू चलती ट्रेन से या बस से बाहर हाथ निकालना, हादसा हो सकता है वैभव, है ना। चलिए तो आप कंट्रोल कर लो। थोड़ा मसाला दूं? थोड़ा मसाला ले लो यार, कंट्रोल में आ जाएगी। है दवाइयां दूं? हाँ, पेपर में ऐसी नहीं आएगी। फिर एग्जाम जब देने जाओगे ना, और जब वहां एकदम से ब्लैंक हो जाओगे, क्या हो गया, तभी हंसी नहीं रहेगी, तब ये रोना हो जाएगा। आई वो समझ में? हाँ, टाइम क्या है तुम्हारा अभी मुफ्त का है, इसलिए टाइम की वैल्यू नहीं है। अगर देखो कोई इंसान रेडी लेके आए और रेडी में वो गोल्ड रख के सोना रख के बेचना शुरू कर दे, सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, और वो आवाज मारे सोना ले लो, चांदी ले लो, रेडी वाला, पूरा का पूरा गांव, पूरा का पूरा शहर क्या बोलेगा? नकली होगा। अगर एक सब्जी वाला रेडी में रख के सोना बेचेगा तो पूरा का पूरा गांव उसको नकली बताएगा। और अगर कोई बड़ा शोरूम है ना, झेलम ज्वेलर्स, उसकी दुकान पर नकली भी रखा होगा ना, और बाहर से हम जाएंगे ऐसे देखेंगे असली होगा, वहां रखा हुआ नकली भी क्या लगेगा? असली लगेगा। समझो मेरी बात को? इसीलिए कह रहा हूं पढ़ाई पे ध्यान दे लो बेटा, नहीं तो अगर कुछ नहीं पढ़े और उसके बाद से तुम कुछ भी करते हो, जो नहीं करते हो, तुम्हें आता है नहीं आता है, वो नकली ही माना जाएगा। आई बात समझ में? असली बनने के लिए पढ़ाई जरूरी है। अपने आप को शोरूम बनाना, रेडी नहीं बनानी। शोरूम बनोगे तो दो आदमी कदर कर लेंगे, नहीं आता हो तब भी कदर कर लेंगे, और रेडी बन गए तो वो ज्ञान भी बेकार है। रेडी से मेरा मतलब है कोई चीज सीख ली, ध्यान से नहीं सीखी, एग्जाम में गए वो काम नहीं आने वाली, और वहां पे अपने आप को फिर रद्दी में काउंट कर लेना। आई बात समझ में? ये जो चुटकुलेबाजी होती है ना, ये अभी अभी हंसी आएगी, बस इस पे थोड़े दिन के बाद नहीं आएगी। तीसरे नंबर का हम डिटरमिनर पढ़ रहे हैं, दैट इज इंटरोगेटिव डिटरमिनर। पॉजेसिव हमने पढ़ लिया, डेमोन्स्ट्रेटिव हमने पढ़ लिया। दोनों में और इस तीसरे में भी एक चीज वही कॉमन आती है कि इनको डिटरमिनर केवल उसी केस में काउंट करेंगे जिस केस में इनके बाद नाउन होगा। अब यहां भी सेम केस आता है। एक एग्जांपल मैंने लिखा, देखो, विच पेन इज योर्स एंड विच इज योर पेन। इन दोनों ही सेंटेंसेस में अगर आप ध्यान से देखें, बारीकी से देखें, तो दोनों के दोनों में देखो यहां भी विच है और यहां भी विच। देखने में तो सेम ही लग रहा है,
लेकिन सवाल वापस घूम के वही आता है कि क्या ये डिटरमिनर है या फिर ये डिटरमिनर है। ये चेक करने के लिए आपको देखना होगा इससे नेक्स्ट वर्ड। इससे नेक्स्ट वर्ड क्या है? पेन। इससे नेक्स्ट वर्ड एक हेल्पिंग वर्ब है, माने इससे नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब है तो नाउन तो नहीं हुआ ये, तो ये केस तो यहाँ पे फुलफिल नहीं होता है, यहाँ पे फुलफिल होता है, तो इसको हम डिटरमिनर बोल देंगे। लेकिन इसको क्या बोलेंगे? प्रोनाउन। क्या बोलेंगे? प्रोनाउन। बात क्लियर होगी? अब कुछ एग्जांपल ले रहा हूं मैं और फटाफट से बताएंगे इनमें से कौन सा प्रोनाउन है और कौन सा डिटरमिनर है। इसको फटाफट से एक बार नोट डाउन कर लो। डन है? चलो कुछ 3-4 एग्जांपल्स लिखो, फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, लॉजिक भी लगाएंगे। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, that what is the basic difference between pronoun and determiner या फिर adjective, and the most common or most important factor is this is about only the next word जो आप ढूंढ रहे हो उसका जो next word है उस पे totally depends on the next word. If the next word is noun then your word is determiner or adjective you can say. If the next word is not noun it might be helping verb, it might be verb, it might be nothing, इट माइट बी नथिंग। कई बार खाली भी होता है बिल्कुल, उस केस में उसको डिटरमाइनर नहीं कहेंगे, कुछ और कहेंगे, वो कुछ और में ऑप्शन होती है उसमें हम ढूंढ सकते हैं, एटलीस्ट वो डिटरमाइनर तो नहीं हो। ठीक है, चलिए एक बार कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। डर है? चलिए एक बार ना इसको बाद में लिखना, एक बार समझते हैं। सी लॉस्ट हर पेन में ये वर्ड मैंने अंडरलाइन कर दिया, दैट पेन इज हर्स में ये वाला वर्ड मैंने अंडरलाइन कर दिया, दैट इज में ये वाला वर्ड अंडरलाइन कर दिया, योर स्टिक में ये वाला कर दिया, दिस में ये वाला कर दिया, ये वाला भी कर दिया, यहां पर ये वाला कर दिया, यहां पे व्हाट कर दिया, यहां पर भी व्हाट कर दिया। अब फटाफट से बताएंगे कि इनमें से कौन सा वर्ड, ऑप्शन दो ही है हमारे पास, वेदर द अंडरलाइन वर्ड इज डिटरमिनर और इट इज प्रोनाउन। ठीक है, व्हाट इज दिस? वजह, नेक्स्ट वर्ड इज नाउन, कंफर्म है? व्हाट इज दिस? नेक्स्ट वर्ड इज नथिंग, मींस नाउन नहीं है, है ना? दिस इज वजह है, अगला वर्ड नाउन है, दैट प्रोनाउन, नेक्स्ट वर्ड नाउन नहीं है। ठीक है, योर, बिकॉज नेक्स्ट वर्ड इज नाउन। ठीक है, स्टिक, दिस इज डिटरमिनर, दिस इज प्रोनाउन क्योंकि इसके आगे कुछ भी नहीं है। व्हाट, यहां पर डिटरमिनर है, नेक्स्ट वर्ड इज नाउन है, व्हाट प्रोनाउन, प्रोनाउन। ठीक है, बिकॉज नेक्स्ट वर्ड एक हेल्पिंग वर्ब है। क्लियर होगा कॉन्सेप्ट? सो ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है, हर कंपटीशन में आता है, और उस कंपटीशन में यही आता है, सेंटेंस दिया होगा, उस सेंटेंस में एक वर्ड को अंडरलाइन कर देंगे, देन ये क्वेश्चन होगा कि बताइए अंडरलाइन वर्ड क्या है, और ये देखने में सारे ही पढ़ाए जाते हैं। वेदर अगर आप व्हाट को लेते हो तो व्हाट, जब आप प्रोनाउन पढ़ेंगे तो टीचर व्हाट को प्रोनाउन बताएगा, जब आप इसको एडजेक्टिव में पढ़ेंगे तो टीचर इसको एडजेक्टिव बताएगा, नाउ वी आर रीडिंग डिटरमिनर तो टीचर इसको क्या बताएगा? डिटरमिनर बताएगा। बट इट डिपेंड्स ऑन द यूज, कि भाई इसका यूज सेंटेंस में कैसे है, उसी हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि ये डिटरमिनर है या फिर ये प्रोनाउन। कंफर्म होगी बात? डन है? इरेज कर दो इसको। सो नेक्स्ट पॉइंट इज डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स। अब देखो डिस्ट्रीब्यूटिव में तो नाम ही ऐसा है, डिस्ट्रीब्यूटिव माने कुछ डिस्ट्रीब्यूशन की बात होगी, कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने की बात होगी, कुछ ना कुछ बांट दिया जाएगा, तो टू इसका यूज क्या होता है? टू डिस्ट्रीब्यूट या फिर टू शो
डिस्ट्रीब्यूशन, टू शो डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमारे पास कितने हैं वो पहले स्टडी करेंगे। ईच, क्या है? ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, बोथ, ये सभी क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव डेटरमाइनर्स। अब इनके यूज देख लो क्या है। ईच का मतलब होता है हर एक, हिंदी में बोले तो हर एक, सेपरेटली, अलग अलग करके। फॉर एग्जाम्पल, मैंने क्लास में एंट्री करी, तुम सब लोग बैठे हो, तुम सब लोगों ने मुझे एक प्रॉब्लम बताई, लेकिन अगर मैं तुम्हें कहूं कि तुम सबने वो प्रॉब्लम मुझे अलग अलग करके बताई, बताई तो सबने है, बताई तो सबने है, बट वो एक एक करके बताई है, तो उसको बोलते हैं ईच। ईच स्टूडेंट टोल्ड मी द प्रॉब्लम। कैसे बोलेंगे? ईच स्टूडेंट टोल्ड मी द प्रॉब्लम। बट द पॉइंट इज, अगर उन सभी ने, उन सब ने वही प्रॉब्लम बताई, बट एक साथ बताई, ऑल इन ऑल, एक साथ। मैं क्लास में आया, सारे एकदम से खड़े हुए और सबने चिल्लम चिल्ली करके वो मुझे बता दी, तो उसको ईच स्टूडेंट की जगह पर बोला जाएगा एवरी स्टूडेंट। क्या बोला जाएगा? एवरी स्टूडेंट। व्हेन द टीचर एंटर्ड इन द क्लास, एवरी स्टूडेंट वेलकम्ड हिम। हर बच्चे ने उनका स्वागत किया। मतलब जब तुम टीचर आता खड़े होते हो तो ऐसा तो नहीं है ना रोल नंबर वाइज खड़े होकर के गुड मॉर्निंग बोलते हो, सडनली सब एक साथ खड़े होते हैं, गुड मॉर्निंग विश करते हैं। सो दिस इज एवरी स्टूडेंट। देन द नेक्स्ट इज आइदर। आइदर मीन्स या तो, मीन्स दो में से, व्हेन यू हैव टू पिक ओनली वन ऑप्शन। बट द पॉइंट इज कि ये ऑप्शन भी सही है, ये ऑप्शन भी सही है, लेकिन पिक करने के मामले में कोई एक ही पिक कर सकते हो। दैट इज आइदर। फॉर एग्जाम्पल, यू एंड योर फादर, यू आर गोइंग टू शॉप। शॉपकीपर ने आपको दिखाया एक मोबाइल, आपने कहा एक और दिखाओ मोबाइल, दूसरा भी दिखाया, दोनों के दोनों काउंटर पर रख दिए। आपके पिताजी को ये भी अच्छा लगा, ये भी अच्छा लगा, पर आपके पिताजी का बजट केक का लेने का है, तो आपको बोलेंगे बेटा वैभव, इन दोनों में से कोई भी एक मोबाइल तो खरीद सकता है। तो इसका मतलब ये है कि पिताजी के लिए इस चीज के लिए भी हाँ है और इस चीज के लिए भी हाँ है, लेकिन चूज कोई एक करना। दैट इज आइदर। यू कैन टेक आइदर मोबाइल, यू कैन टेक आइदर मोबाइल। देन द नेक्स्ट इज नाइदर। नाइदर का मतलब दोनों में से कोई भी नहीं, वो दोनों ही मोबाइल दिखाए। अब की बार आपको रिप्लाई क्या करना है? आपके पिताजी बोलेंगे वैभव ये भी खराब है और ये भी खराब है, दोनों में से कोई सा भी नहीं लेना। दैट इज नाइदर। यू कांट टेक नाइदर मोबाइल। आप दोनों में से कोई भी मोबाइल नहीं ले सकते। दैट इज नाइदर। देन द नेक्स्ट इज बोथ। बोथ का मतलब दोनों, दोनों के लिए हाँ है और आप दोनों में पिक भी कर सकते। यू कैन टेक बोथ द मोबाइल्स। दोनों रख ले। बजट बढ़ गया, पिछली बार दो में से एक की ऑप्शन थी और दूसरी बार जब बजट बिल्कुल नहीं था, दोनों को मना कर दिया। जब चीज नहीं दिलवानी होती तो पेरेंट्स ऐसे ही बोलते हैं बेकार है, रहने दे, है ना, खराब है, कुछ और देखेंगे, तो वो वाला केस। बट यहाँ पे पेरेंट्स का बजट बढ़ा, दिवाली का बोनस मिला और बोनस मिलते बोल दिया वैभव दोनों रख, एक इस पॉकेट में और दूसरा इस पॉकेट में। समझ रहे मेरी बात को? तो दैट इज बोथ। तो ये था डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स। तो अब तक हमने करे हैं पॉजेसिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंटेरोगेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। अब हमारे पास बचते हैं क्वांटिफायर। क्या बचते हैं? उसका हम अलग से एक सेपरेट टॉपिक, पूरा दिन लगेगा उसमें, उसको कल डिटेल में डिस्कस करेंगे। आई होप कि यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा, है ना? देखने वालों को भी हो गया होगा क्लियर। और वीडियो अच्छी लगे तो क्या करें? लाइक। चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब। चलिए, थैंक यू।